आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का वार। बोले, आरएसएस लोगों में भरता है देशभक्ति, राहुल आरएसएस को नहीं समझ सकते। जावड़ेकर का राजनीतिक वार, कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करने वाली पार्टी। उसका क्या जवाब दे? ऐसा है, कांग्रेस अब ट्वीट करने वाली ही पार्टी रह गई है, तो उसका क्या जवाब दे? राहुल गांधी ने कहा था, आरएसएस जो इस समय कर रही है वो बुनियादी तौर पर अलग संस्थानों में भरे जा रहे हैं लोग। इमरजेंसी को राहुल गांधी ने माना था गलती। बोले थे, मेरी दादी ने भी इस गलती को समझा था। एमसीडी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन, 5 में से 4 सीटें जीती। एक सीट पर कांग्रेस को मिली जीत। पिछले साल इसी सीट वाले इलाकों में हुए थे दंगे। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी में आपको जीत मिली। चौहान बांगर सीट से कांग्रेस की जीत। आपकी जीत के बाद कल्याणपुरी में जश्न, उत्साह में आपके कार्यकर्ता। शालीमार बाग में भी आपका जश्न, नारे लगाए गए, जय श्री राम हो गया काम। कोलकाता में बीजेपी की राज्य चुनाव समिति की बैठक जारी, नामों पर हो रहा है विचार। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कल बीजेपी की अहम बैठक, उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। बैठक में अगले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। बैठक के बाद दिलीप घोष ने कहा, नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव, लेकिन अभी उनसे नहीं हुई है बात। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार। ममता बनर्जी को घेरने की जबरदस्त तैयारियां, करीब 20 रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजन। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी, पहले बाबुल सुप्रियो ने किया था विरोध। बीजेपी में शामिल तिवारी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले, कोयला खनन घोटाले में हाथ मिला तो बीजेपी नहीं लेगी जिम्मेदारी। दुर्गापुर में बीजेपी के वर्कर की पिटाई, तृणमूल के ब्लॉक प्रेसिडेंट नरेंद्र नाथ पर लगा आरोप। बंगाली फिल्म एक्ट्रेस संयतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल, बोली, मैं हमेशा दीदी के साथ थी। बेरभूम में बीजेपी समर्थक के घर से मिला बॉम्ब, बीजेपी का आरोप, टीएमसी ने फंसाया। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मांग, स्थानीय को ही मिले टिकट, पूर्व मंत्री गौतम देव की दावेदारी पर उठाए सवाल। पंजाब विधानसभा में उठा मुख्तार अंसारी का मामला, विपक्ष का सवाल, पंजाब का पैसा मुख्तार की सुरक्षा पर क्यों? पंजाब की जेल में बंद है माफिया डॉन, यूपी ने की है वहां की जेल में शिफ्ट करने की मांग। बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में टकराव, पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ है विवाद। ताजपुर इलाके की घटना, दोनों तरफ के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार। हाईटेक से बोले प्रशांत किशोर, अगर बंगाल में बीजेपी 100 सीट से ज्यादा जीती तो मैं छोड़ दूंगा काम करना। कर्नाटक के मंत्री रमेश जकरीहोली फंसे सीडी कांड में, एक लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप। जकरीहोली पर रेप के आरोप के बाद एक्शन की मांग, जेडीएस ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में हैरान करने वाली घटना, कुछ लोगों को फंसाने के लिए सांसद के बेटे ने खुद पर चलवा ली गोली। सांसद के बेटे आयुष ने साले से खुद पर चलवाई गोली, साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपनी मर्जी से की थी सांसद के बेटे ने शादी, पिता से रहता था अलग। अस्पताल से छुट्टी के बाद फरार है सांसद का बेटा आयुष, मोबाइल भी बंद है, पुलिस कर रही है तलाश, रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी। गोली मारने वाले साला से पूछताछ, रिवॉल्वर भी पुलिस ने की बरामद। पुलिस की पूछताछ में आयुष के साले आदर्श ने उगला सारा सच, आदर्श और आयुष ने मिलकर रची साजिश, 3 लोगों को फंसाना चाहते थे। पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है।
पुलिस ने आदर्श से पूछताछ के बाद कुछ ही घंटों में कर दिया साजिश का पर्दाफाश। पुलिस की तहकीकात वहाँ से प्रारंभ हुई। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्ञात हुआ कि सांसद जी की बेटे के साथ जब ये कथित घटना हुई उसमें उनके साले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिल्ली के अणुव्रत स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, अणुव्रत संवाद से सीखा जा सकता है संयम और अनुशासन। हाथरस केस में हत्या के आरोपी गौरव शर्मा का पुराना वीडियो आया सामने। राह चलते लोगों से बदतमीजी कर रहा है। हाथरस केस में अपने फरार मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों पर धौंस जमाता था गौरव। हथियारों के साथ तस्वीर भी सामने आई। गौरव की फरारी से डरा हाथरस की बेटी का परिवार, फिर हमले का जताया अंदेशा। देवरिया में खेत में मिली लड़की की लाश पुलिस के हाथ अभी खाली। 18 फरवरी से लापता थी, 23 तारीख को मिली थी लाश। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की की लाश गड्ढे में मिली। 25 फरवरी से लापता थी लड़की। 28 फरवरी को परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपी अभी भी फरार। बुलंदशहर में रेप के बाद लड़की को गड्ढे में दबा देने वाला दरिंदा पकड़ा गया। शिमला से गिरफ्तार। हरेंद्र नाम के दरिंदे ने अपने ही घर में दबा दी लड़की की लाश। कई दिन बाद हुआ खुलासा। रायबरेली के ऊंचाहार थाने में पीड़ित की शिकायत। छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से हमला। आगरा से लापता नाबालिग लड़की दिल्ली में मिली। पुलिस के अनुसार अदालत में दर्ज कराया जाएगा बयान, फिर आगे की कार्रवाई। गाजियाबाद में मंदिर में चोरी से पहले चोर ने भगवान को किया प्रणाम, फिर दानपत्र लेकर फरार। यूपी के सुल्तानपुर में घूस नहीं देने पर चालक ने रास्ते में रोक दी एम्बुलेंस, मरीज की मौत। कानपुर में बेर तोड़ने पर पड़ोसी ने 7 साल के बच्चे को कुएं में फेंक दिया। 2 दिन कुएं में तड़पती रही मासूम। बिजनौर गरीब में गरीब दुकानदारों की सब्जियां जूते से बिखेर रहे दारोगा का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स का छापा, जांच जारी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा। क्वेंटम फिल्म्स पर टैक्स चोरी का शक, इसी सिलसिले में सितारों के घर पर तलाशी। पुणे और मुंबई में 22 जगहों पर ली जा रही है तलाशी। विकास बहल के दफ्तर पर भी छापा। तापसी और अनुराग कश्यप सरकार के रहे हैं आलोचक। किसान आंदोलन को लेकर दोनों कर चुके हैं टिप्पणियां। बिहार की कई जेलों में छापे। कटिहार, बेगूसराय, बक्सर जेलों में एक्शन, फोन, सिम और दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली। बेगूसराय जेल में छापे में 2 कैंचियां मिली। 2 घंटे तक चला तलाशी अभियान। बक्सर जेल में मिले मोबाइल, आगे भी जारी रहेगी छापे की कार्रवाई। छपरा जेल में भी 3 मोबाइल मिले। बदमाश कर रहे थे इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। कटिहार की जेल पर छापे में मिली ताश की गड्डियां और खैनी। एसपी की अगुवाई में छापा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 12 मार्च से पश्चिम बंगाल में रैलियों की शुरुआत। किसान नेता राजेश टिकैत ने कहा, अब किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद होगी। किसानों के 100 रुपये किलो दूध बेचने की धमकी का जींद में असर। वीटा मिल्क प्लांट में 17,000 लीटर दूध की सप्लाई कम हुई। 17 सोसाइटियों में मिल्क प्लांट को दूध देना बंद किया। वीटा मिल्क प्लांट हर दिन किसानों से खरीदता है 1.5 लाख लीटर दूध। हरियाणा के हिसार में महापंचायत का ऐलान, बिजली कर्मचारी चेकिंग करने आए तो बनाया जाएगा बंधक। 8 मार्च से जिला स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध। केरल के होटल और रेस्टोरेंट वालों ने किया प्रदर्शन, सर मुंडवाया। मुंबई में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भारी उत्साह। बीकेसी सेंटर पर बुजुर्गों की भारी भीड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्मी के साथ बच्चों में चमकी बुखार, बीमारी का खतरा बढ़ा। 24 घंटे में कंट्रोल रूम खुला। अलायंस ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। मैराथन का किया गया आयोजन। जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ ब्लॉक। भूस्खलन के बाद सड़क पर भर गया मलबा। हाजीपुर में दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम। वारदात सीसीटीवी में कैद। घुस आए थे नकाबपोश के डेरे। बेगूसराय में तेल टैंकर मालगाड़ी हादसे की शिकार। एक डिब्बे के चारों पहिए टूट गए। मधुबनी में बेकाबू कार स्कूल परिसर में घुसी। 2 छात्रों को मारी टक्कर, 1 की मौत। कटिहार हादसे में 2 की मौत। खड़े ट्रक को पीछे से रेत से लदे ट्रक ने मार दी टक्कर। कूच बिहार में एक बाइसन का रेस्क्यू भटक कर गाँव में आ गया था। वडोदरा में शुरू हुआ फूलों का शो। रंग बिरंगे फूलों से सज गया पूरा इलाका। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पहुंचे तिरुपति। परिवार के साथ की पूजा अर्चना।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगवाया कोरोना वैक्सीन, अपने विधानसभा क्षेत्र के सेंटर पर लगवाया टीका। कांग्रेस सांसद हुड्डा की हिसार में किसानों से अपील, अपनी फसलें नष्ट नहीं करने की अपील की। वाराणसी में एलपीजी महंगाई पर उठा विरोध, लोहे के चूल्हे पर रोटी सेंककर जताया गुस्सा। बीपीसीएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में लगभग 62% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी। 9,875 करोड़ रुपए में ऑयल इंडिया के साथ हुई डील। अब दूरी के हिसाब से आपको देना होगा टोल टैक्स। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के आधार पर तय की गई दूरी के लिए यात्रियों को करना होगा भुगतान। रेल मंत्रालय ने IRCTC को सभी मोबाइल कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के दिया आदेश, कोरोना के चलते फैसला। SBI ने होली तक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस की माफ, ब्याज दर में भी 0.10% की कटौती। कच्चे माल की कीमतों में उछाल से प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बड़ी मुश्किलें, सरकार से मदद के लिए लगाई गुहार। कैलिफोर्निया में दर्दनाक सड़क हादसा, 15 की मौत। आर्मेनिया में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। राजधानी येरेवान में राष्ट्रपति के घर के बाहर प्रदर्शन। चिली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 3 महिला मीडिया कर्मियों की हत्या, दफ्तर से घर लौट रही थी, मार दी गोली। दुनिया में 11 करोड़ 49 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 25,50,000 से ज्यादा की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।